मिंबर नूर पे हम कैमरों की मौजूदगी में डंके की चोट पे कहते हैं अल्लाह का फजल है, हमने 50-50 हजार 1-1 लाख के मजमे में हमने सरेआम मिंबरों पे कहा है घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया की नजरों में हम ही तो हैं, तवज्जो है, दुनिया की नजरों में हम ही क्यों हैं? धर्म तो और भी बहुत हैं, मजहब तो और भी बहुत हैं, टारगेट हम क्यों हैं? पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बात समझ में आ रही है? चोर की नजर होती वहां है जहां माल है। नौजवानों घबराना मत, अल्लाह ने तुम्हारे सीने में ईमान की दौलत को रखा है, नबी के प्यार के खजाने को रखा है। सब कुछ लुटा देना मगर नबी की मोहब्बत का सौदा कभी मत करना। सुभान अल्लाह, नबी के प्यार का सौदा कभी मत करना। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। लोग डराते हैं हमें जेलों के नाम पे, लोग डराते हैं हमें बिल्डोजर के नाम पे, हम मदरसे को मिटा देंगे, मदरसे को खत्म कर देंगे। मैंने कहा यह आर्जी है, मदरसे की इमारतों को गिरा सकते हो, मस्जिदों की दीवारों को गिरा सकते हो, मगर हाफिज कुरान के सीने को कहां लेके जाओगे? सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान के सीनों में मदरसे मौजूद हैं, इन्हें कैसे मिटाओगे? और जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा है और हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। तवज्जो, किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह की। हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। और एक जुमला और दे दे, एक जुमला और दे दे, ये कोई नई बात नहीं है। खाना काबा में भी 360 रखे थे। तवज्जो है, जब वक्त आता है तो खाना काबा को भी पाक करा सकते हैं हम, तो फिर बैतुल्लाह को भी हम इधर भी पाक करा सकते हैं। इशारे की जबान को समझ ले तो समझ ले। तवज्जो है, जब उधर पाक कराया है एक वक्त आएगा फिर इधर भी पाक होगा, मगर जरूरत यह है कि तुम सुधर जाओ, तुम अपने हालात को अच्छा कर लो। हमें किसी को सताने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बनो ताकि तुम्हारी जिंदगी को देखने के बाद कोई ये कहे यार जब इतना अच्छा ये है तो इनका नबी कितना सोना होगा। जब मोहम्मद अरबी के गुलाम का खाने का तरीका ऐसा है, पीने का तरीका ऐसा है, चलने का तरीका ऐसा है, सोने का तरीका ऐसा है, चलने फिरने का तरीका ऐसा है, तो फिर इनके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका कैसा है? सुभान अल्लाह। रास्तों से गुजरो तो अपनी नजरें झुका के, और आज क्या हालत है, हमारी माँ बेटियां जा रहे हैं तो कुत्ते की तरह घूर के देख रही है रोडों पर खड़ा हो। सही कह रहा हूं मैं, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, तुम मेरे भाई हो, माँ बहन रोडों पे जाएं कुत्ते की तरह देखें हम। बेटियां हमारी हैं, बहनें हमारी हैं। किसी की बहन पे नजर उठाने से पहले एक बार सोच लेना यार कोई अगर मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। मेरे को उस्ताद ने अल्लामा मुफ्ती साजिद हुसैन ने कहा था बेटे जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हम सही कह रहे हैं, नबी का गुलाम वो होता है, हमने इतिहास पढ़ा है, हमने तारीखों के पन्नों को देखा है, उलमा बैठे हैं, नबी के गुलाम का जिंदगी वो थी, कतारों में नंगी लड़कियां, नंगी कतारों में नंगी लड़कियां खड़ी हैं, मगर जब नबी का गुलाम गुजरता है तो नजरें झुका के दरमियान से गुजरता हुआ चला जाता है। किसी पूछने वाले ने पूछा अरे हुस्न की नुमाइश हो रही है, हुस्न का बाजार लग रहा है, तूने एक नजर उठा के भी नहीं देखी? तो कहने वाले ने कहा था जिस नजरों पे, जिस दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार चढ़ जाता है फिर दुनिया वालों के प्यार की कोई कदर उन नजरों में होती। नौजवानों, मैंने हमेशा कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका ये ईमान हो, इधर देखें इधर देखें, जिसका ये ईमान हो यार सब देखा जाएगा। अल्लाह मालिक है। कौन कहता है ऐसा? हम कहते हैं सब देखा जाएगा। कैसे गम के पहाड़ आ जाएं, कैसी मुसीबतें आ जाएं, कैसी फितने आ जाएं, मगर फिर भी मुसलमान यही कहता है अरे जाने दो यार सब देखा जाएगा। बोल के दिखाएं अल्लाह मालिक है, सब देखा जाएगा।
अल्लाह मालिक है। मगर मुसलमानों, सोने से पहले ये ख्याल कर लिया करो मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सोया है। सोने से पहले ये ख्याल कर लिया करो मेरे पड़ोस में किसी यतीम के बच्चे भूखे तो नहीं है। नबी के गुलाम का तरीका ये है, अगर भूखा है तो उसे खाना खिला दो, अगर किसी के पास कपड़े नहीं है कपड़े पहना दो, किसी को कोई तकलीफ है उस मुसीबत में खड़े हो जाओ। ऐसा अखलाक पेश करो, ऐसा किरदार पेश करो कि अपने तो अपने गैर भी कहने पर मजबूर हो जाएं। ये है मोहम्मद अरबी के गुलाम। इस्लाम कभी तलवार के जोर से नहीं फैला है, नेज़े और भालों और पर्चियों के जोर से नहीं फैला है। अगर इस्लाम फैला है तो अखलाक की बुनियाद पे फैला है। और आज हमारे कैसे हो रहे हैं, भाई को भाई काटने के लिए तैयार है, जरा सी खेत के मेंढे पे लड़ाई करने के लिए तैयार है, एक दूसरे भाई को जेल में डालने के लिए हम तैयार हैं। बताओ हमारी बात गलत है? ये हालात हमारे हो गए। एक जुमला और कह दूं, अगर इलाके में मीटिंग हो जाए, कभी कोई झगड़ा हो जाए, कोई फसाद, इधर देखे गौर से, कभी कोई झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, तो पंचायत होती इलाके में आपके भी, ये तो समय होती सुलह कराने के लिए पंचायत। अच्छा, पंचायतों के हालात बताऊं, जब पंचायत होती है तो पंचायतों में देखो मुफ्ती साहब इलाके के सारे गुंडे मौजूद, सारे शराबी मौजूद, सारे दलाल मौजूद, सारे मक्कार पंचायतों में बैठे हैं। इलाके के सारे दलाल, इलाके के सारे चोटे, इलाके के सारे शराबी, जितने बड़े बड़े बदमाश होंगे वो सब पंचायतों में बैठे हैं। इलाके का एक जिम्मेदार मुफ्ती, एक जिम्मेदार आलिम को ये कौम बुलाने के लिए तैयार नहीं है, ताकि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बातें बताए, आखिरत के अजाब से डराए और डरा डरा के दीन के सांचे में ढाल कर उनको फैसला करना। एक भी मुफ्ती को बुलाने के लिए कौम तैयार नहीं। इसलिए लोगों, अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा से प्यार करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। और सुने, हमने बड़े बड़े सूरमा, चाचा हमने बड़े बड़े सूरमा, नौजवानों तुमसे कहने लगा हूं, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग चलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, जिनके दुनिया में डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों को फटे हुए देखा है, उनकी कब्र के तख्तों को टूटे हुए देखा है, हड्डियां नजर आ रही हैं, कफन गल गए, खत्म हो गए, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला दुनिया में मौजूद नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरत है सारी आवारगी को छोड़ दो, अय्याशों के अड्डों में लात मार दो, शराबों की दुकानों में ठोकरें मार दो। हालात बदल गए हैं, इधर देखें, इधर ऐसे हो जाओ, बात समझ में आ गई? ऐसे हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है, एक होके खड़े हो जाओ इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कोई दुनिया का माँ का लाल ऐसा नहीं जो तुम्हारा बाल बेका कर सके, तुम्हें मिटा सके, मगर जरूरत यह है कि नबी की मोहब्बत का दामन पकड़ के, शरीयत के सांचे में अपनी जिंदगी को ढाल के, फिर देखो जिंदगी को गुजार के मजा कितना है। बात बहुत सारी मुझे करनी, घबराहट तो नहीं है, बेचैनी तो नहीं है? जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, मुबारकबाद के काबिल हैं आप, मजमा बहुत अच्छा है, अल्लाह खुश रखे। बात कहाँ की चली थी? दिल की। आप समझ रहे मौलवी साहब भूल गए? भूले नहीं है, याद है। बात चली है दिल की, काय की? ए बिटिया बैठो बेटे, बैठे। सुने 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 सुने, हम नाराज नहीं होते हैं बेटा, बैठो। प्यार दिल से। अबू जहल के बेटे की बात चली थी, यही थी ना? बढ़े। अच्छा, अभी तो बेदिल वालों की चल रही ना, और जिनको जिन्हें शऊर नहीं है, बेशऊर है, अभी उनकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। शऊर वालों की क्या बात करनी है, दिल वालों की क्या बात करनी है? ऐसो की करो ना जिन्हें शऊर ना हो, जिनके दिल ना हो। 4-5 दिन के बाद मेरे करीम आका का जब पहाड़ियों का झुरमुट से गुजर हुआ, अबू जहल का बेटा नदी के किनारे, दरिया के किनारे, चश्मे के किनारे बैठा है। मजा आएगा, इधर देखें, इधर बैठा है। बात किधर की चली थी? दिल की। अब मजा आएगा ना? हाँ, सैयद साहब के नाना की बात चल रही थी, अब उनके बेटे की आमद हो गई है तो 4 चांद लग गए, अब मजा आएगा। जरा ऐसे मुस्कुरा के बोले जैसे पहले मुस्कुराया था। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, रात का 1:30 बजने के लिए जा रहा है, इस वक्त में
मुंह बड़ा आंखें छोटी। हाँ, ऐसे वक्त में मुंह बड़ा आंखें छोटी हैं, मगर आप लोग इतने अच्छे हैं ना माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, आपकी आंखें बड़ी हैं अभी तक। इस वक्त तो ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे, मगर सब जाग रहे हैं नबी के प्यार में। इसलिए के बात चली है दिल की। चाचा यही चली है ना, जरा बोले बात काहे की चली है? दिल की। और जिसके दिल नहीं बात उसकी भी चली है। अब चलते हैं मक्के की वादियों की तरफ। 4-6 दिन के बाद जब मेरे करीम आका ने मक्के को फतेह फरमाया, काला अमामा सरकार ने उस दिन मक्के के फतेह दिन वाले दिन बांधा। ओ नौजवानों, मेरे करीम आका ने जब मक्के को फतेह फरमाया, 4-6 दिन के बाद में मेरे करीम आका जाने कायनात एक पहाड़ियों के झुरमुट से गुजर रहे हैं अपने असहाब के साथ में, अपने गुलामों के साथ में। ओ नौजवानों, क्या देखा? एक चश्मे के किनारे, एक तालाब के किनारे, एक नदी के किनारे अबू जहल का बेटा इकरमा बैठा है। और जैसे ही मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, इधर देखें इधर देखें, जैसे ही मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, देखो ऐसे थर 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 कांपने लगा। तवज्जो है, थर 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 कांपने लगा। मेरे आका ने फरमाया, इकरमा न पकड़ा जाएगा। वो ये समझ रहा था ना कि अब पकड़ा जाऊंगा, मक्का छोड़ के भागा था ना, पकड़ा जाऊंगा, जकड़ा जाऊंगा। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया, न पकड़ा जाएगा न चकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, क्या कहा मेरे आका ने? कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। आका की बारगाह में अर्ज करता है, कलमा तो पढ़ लूंगा मगर एक शर्त है। नौजवानों इधर देखें, क्या कहा? कलमा तो पढ़ लूंगा मगर इधर वाले बोले मगर एक शर्त है। मेरे आका के लब खिल गए। मेरे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, पता क्या शर्त है? मेरे आका की बारगाह में अर्ज करता है, वो सामने बीच में तालाब है, गौर करना, जुमले पे गौर करना, बीच में नदी है, उस तरफ एक पहाड़ है। मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करता है, सामने जो पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर एक बड़ी चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर एक बड़ा पत्थर है। अगर वो पत्थर उधर से इधर आ जाए, बड़ी बारीक बात है, उधर से बीच में क्या है? बीच में क्या है? हाँ, पानी है, ये समझ लो। उधर से इधर आ जाए, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे, कलमा पढ़ के आपका हो जाओ। मेरे आका ने फरमाया, क्या तू सच कहता है? बोले जी पक्का। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट। ओ नौजवानों सुनो, गौर से सुनो। मेरे आका ने फरमाया, ओ पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान के ऊपर वाले पत्थर है, उधर से इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन हूं। यार जितना बड़ा जुमला दिया ना, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या आका ने फरमाया? उधर से इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन हूं। अब अपने नबी की शान सुनो, अपने नबी का कमाल देखो। अल्लाह ने अपने महबूब को जो पावर अता की है, वो पावर देखो। ज़हरा के बाबा ने जैसे इशारा किया, ओ पत्थर उधर से इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन हूं। बस इतना कहना था। चट्टान से पत्थर अलग होता है, जमीन की तरफ आता है। जमीन की तरफ आने के बाद पानी पे, हाँ पानी पे बोल दे अच्छा, पानी पे तैरना पत्थर फितरत ही नहीं है साहब। उलमा बैठे हैं, फितरत ही नहीं है। पत्थर पानी में डूबता है। अच्छा, वो तो बड़ा पत्थर था, इतनी बड़ी डालो, जरा बोले डूबेगी या तैरेगी? पत्थर की फितरत है डूबना। मगर नौजवानों, इशारे की जबान में समझ लो, जब नबी बुलाए तो फितरत को भूल जाए।
जो है जब जाने कायनात बुलाए पत्थर फितरत को भूल जाए और अपनी फितरत को भूलते हुए पानी पे तैरते 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 किनारे पे पहुंच गया। किनारे से आया मेरे करीम आका के करीब और बड़े प्यार में कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। पत्थर क्या पत्थर पत्थर है, बात दूर से खींच के लाया हूं, पत्थर है। अब गौर से सुन, इकरामा क्या बेटे बेटे खड़े हो जाओ। इकरामा क्या कहता है मेरे आका ने, इकरामा काम हो गया, तवज्जो है, काम हो गया। बोले जी काम तो हो गया, मैं इतना और पूछना चाहता हूं या रसूल अल्लाह। बोली बदल गई, बोल दो सुभान अल्लाह। बोली बदल गई, इधर देखें, इतना और पूछना चाहता हूं, ये उधर से इधर आ गया है या ये इधर से अपनी जगह जा भी सकता है? मेरे करीम आका ने फरमाया इकरामा तो कितना नादान है, अरे जब आ सकता है बोल दो फिर जा क्यों नहीं सकता? वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। तो बेटा अबू जहल का था तो कहने लगा फिर हो जाए, तवज्जो है, फिर हो जाए। मेरे आका ने फरमाया पत्थर तेरा काम हो गया, जा वापस अपनी जगह पे चला जा। जैसे ही ज़हरा के बाबा ने हुक्म दिया ओ नौजवानों, पत्थर फिर वापस जाता है। अरे फिर तैरना शुरू। भाई जब काम हो गया तो अंदर से चला जाता, तवज्जो है, मगर फिर तैरता तैरता अपनी जगह पे खड़ा हो गया। कदमों में इकरामा गिर गया, अर्ज करता या रसूल अल्लाह बस कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर मेरा दिल बोला जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे साथ कि जिनको कोई पूछता न था, पढ़े पढ़े, वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफता वो हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत दारुल उलूम गुलशन मदीना वाहिदी दूल्हा बादशाह बिलगिराम। नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान। अब गौर करें, अब एक जुमला देने लगा हूं, समेट के पूरा जुमला। नौजवानों तुम तक बिलखुसूस। इकरामा कहने लगा ये पत्थर है। मेरे आका ने फरमाया, इधर देखें, मेरे आका ने फरमाया ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या कहा भैया, जरा बोले क्या कहा? ये तुम्हारे नबी से प्यार प्यार प्यार। पत्थर है भाई, भाई पत्थर है। पता चला, अब देखें गौर करें जुमले पर। पता चला एक पूरी कायनात में मेरे आपके नबी की जात ऐसी है। साहब को गवाह बना के जुमला दे रहा हूं। एक पूरी कायनात में मेरे आपके नबी की एक जात ऐसी है। और नौजवानों गौर करें, एक जात मेरे तेरे नबी की ऐसी है कि जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी आमना के चांद से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं सबसे औला वो आला
हाथ उठा के पढ़िए, हाथ उठा के। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और हम सीना ठोक के सुन्नी कहते हैं कि कौन देता है देने, अगर नबी के देने पे भरोसा है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल मसल के आला हजरत जिंदाबाद, वाहिदी दूल्हा जिंदाबाद, सरकार हुसैन मिल्लत जिंदाबाद, सरकार हुसैन मिल्लत जिंदाबाद, अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे हैदरी। या अली। ये भी सुन ले, हर नबी को मिला मौजज़ाए की ही, मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। सुभान अल्लाह। बेचैनी तो नहीं हो रही है, परेशान तो नहीं है? अब चलते हैं इधर। अभी बात चली थी पत्थरों की, लकड़ियों की, जिनके दिल नहीं। नौजवानों ठंडे जहन से समझ लो, मेरे तेरे नबी की वो जात है जिससे दिल वाले तो प्यार करते ही करते हैं। तवज्जो है? अरे दिल वाले तो सबसे करते हैं, बात समझ में आई? दिल वाले तो सबसे करते हैं, कमाल तो तब है ना जिसके दिल नहीं तो फिर भी प्यार कर ले।